नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस समय मैं हूँ एक ऐसी जगह पे जो किसी वरदान से कम नहीं है। यह जगह जानी जाती है अपनी विविधता के लिए। यहाँ पे बहने वाली नदी और उसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे खेत, पहाड़ों से गिरने वाले खूबसूरत झरने और यहाँ पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। दूर तक फैले घने चीड़ देवदार के जंगल और उनमें पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां। वाकई में ये जगह बेहद खूबसूरत और अनमोल है और उसके साथ साथ ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट वॉक पसंद करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो हाइकिंग, ट्रैकिंग, फिशिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो नदी के किनारे बैठकर योगा, मेडिटेशन और शांति के कुछ पल बिताना पसंद करते हैं। आज मैं आपको लेके चलूँगा हिमाचल में कुल्लू ज़िले के एक ऐसे ही खूबसूरत प्लेस पे जिसका नाम है तीर्थन वैली। साथ में एक्सप्लोर करेंगे तीर्थन वैली और उसके आसपास के गांव और विजिटिंग प्लेसेस को। तीर्थन वैली में मैं जहां पे स्टे करने वाला हूं वह जगह दिल्ली से लगभग 473 किलोमीटर दूर है। चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा। ये है ट्रैकिंग शूज़ और ये है मेरा बैकपैक। इसमें मैंने 3 दिन के कपड़े पैक कर लिए हैं और ये मेरा गैजेट बैग है जिसमें मेरे जितने भी गैजेट्स हैं, कैमरा हुआ, बैटरी हुई, गोप्रो हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें पैक कर ली। जैसा कि ये ऑफिस ट्रिप है और हमने बुक कर रखी है 20 सीटर टेम्पो ट्रैवलर, क्योंकि तीर्थन वैली का जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो है और हमें इस पे भी डाउट था क्या हम 20 सीटर टेम्पो ट्रैवलर ले जाके तीर्थन वैली और उसके आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर रूट की बात करें तो हम दिल्ली से जाएंगे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, रूपनगर, कीरतपुर, बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और औध से हम राइट साइड तीर्थन वैली और गुशैनी के रास्ते पे जाएंगे। मेरा मानना यह है कि जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं वो रोड ट्रिप भी पसंद करते हैं और इसी तरह हम रोड ट्रिप को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब बस इंतजार था एक ऐसे ढाबे की जहाँ पे भीड़ कम हो, सो दैट कि हम अपना डिनर एंजॉय कर सके। इस समय मैं हूँ कुरुक्षेत्र में और ये है डिवाइन ढाबा। अभी बज रहे हैं रात के 10:30। यहाँ पे डिनर करके फिर यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं मॉर्निंग में स्टॉप कहाँ पे होता है हमारा। वैसे तो मंडी सोच रहे हैं कि मंडी जाके ही स्टॉप लें। डिनर करके फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अभी आधे घंटे भी नहीं हुए थे कि सभी सहयात्री गहरी निद्रा में सो गए और अब इस ट्रिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और ड्राइवर के ऊपर आ गई थी। पूरी रात बस मैं यही चेक करने के लिए जगता रहा कि कहीं ड्राइवर को भी नींद ना आ जाए। इसी तरह लगातार चलते हुए हम सुबह के लगभग 4 बजे पहुंच गए बिलासपुर और चाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। इस टाइम पे बिलासपुर का टेम्परेचर 17 डिग्री पहुंच चुका था। हिमाचल की रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे आपको 2 लेन रोड और काफ़ी सारे टनल देखने को मिलेंगे, जिससे हमारा सफ़र काफ़ी आरामदायक और खूबसूरत हो गया था। सुंदरनगर और उससे आगे मंडी को क्रॉस करते करते सुबह हो गई और अब जो नज़ारे हमें दिख रहे थे वो काफ़ी खूबसूरत थे। गाड़ी की खिड़की से विशाल पर्वतों की श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थीं और नीचे घाटी में बहती हुई नदी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। इस मेस्मराइजिंग दृश्य को देख के हम लोग काफ़ी खुश हो रहे थे और सभी लोग इस दृश्य को कैमरे में किसी तरह कैद करना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ गहरी खाई देख के डर भी लग रहा था। इस बात से हम अनजान थे कि इससे भी डेंजरस रास्ता अभी आगे आने वाला था और जैसे ही हम औध टनल से तीर्थन की तरफ बढ़े, रास्ता बिल्कुल नैरो हो गया और अब हमारे मन में यही चल रहा था कि 20 सीटर गाड़ी लाके हमने गलती तो नहीं कर दी। रोड तो काफ़ी नैरो था ही, लेकिन साथ में थी तीखी चढ़ाई। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे केवल एक एक्सपर्ट ड्राइवर ही गाड़ी ला सकता है, क्योंकि सामने वाली गाड़ी को पास देना एक बड़ा ही टास्क था, जिसके लिए हमारे ड्राइवर को कई बार 200 से 300 मीटर तक बैक ले जाना पड़ा। जैसे कि अभी सुबह हो रही थी और रोड पे इतनी गाड़ियाँ नहीं थीं और इसी तरह एडवेंचरस रास्ते पे चलते हुए हम पहुँच गए अपने रिसोर्ट में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं इस समय हूँ तीर्थन वैली में। तो ये रहा आज का हमारा स्टे। रिज़ॉर्ट का नाम है द ब्राइट साइड रिज़ॉर्ट और ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे है। फ़ोन नंबर इस पे है, अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। रास्ता थोड़ा नैरो है, यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक बार आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे तो ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बना है तीर्थन वैली में। तो ये रहा कुछ
रूम का व्यू। ये किंग साइज बेड है। बाकी ऊपर आप देख सकते हो पूरा वुडन का काम किया गया है। पहाड़ों से गुजरती नदी और उनके बीच बसे मनमोहक नज़ारे, कुछ ऐसा ही देखने की कल्पना करके हमने इस जगह को सेलेक्ट किया था। और बिल्कुल ये सामने है रिवर। अब इससे अच्छा लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तव में यह जगह हमारी सोच से भी खूबसूरत निकली। जैसा कि पूरी रात सो नहीं पाया था और शरीर भी बिल्कुल थक चुका था, इसके बावजूद भी मेरा मन तीर्थन वैली को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी उत्सुक था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने 2 घंटे आराम करने का फैसला किया, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना है छोई वाटरफॉल, जिसकी दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है और हम वहाँ वॉक करके जाने वाले हैं। 1-2 घंटे यहाँ पे आराम करेंगे, क्योंकि पूरी जर्नी दिल्ली से यहाँ तक ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। आराम करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे वाटरफॉल। और लगभग 2 घंटे आराम करने के बाद हम निकल पड़े छोई वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। हम ऐसे रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और वहीं पे नदी के किनारे बने हुए होम स्टे और वहाँ पे बसे हुए गांव काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। ज़िंदगी जैसे थम सी ही गई थी। हवा काफ़ी ठंडी थी, सौंधी सी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, जिसमें हम गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हर 10 कदम पे हम रुक जाते थे, जैसे मानो कुछ नया सा मिल गया हो, और वहाँ के दृश्य को कैमरे में कैप्चर करते जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पे हमें एक समतल सा मैदान दिखा, जहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, और ये समतल जगह नदी के किनारे ही थी। मानसून के सीजन में शायद यह जगह नदी के पानी में डूबा हुआ होता होगा, लेकिन अभी यहाँ पे चल रहा था क्रिकेट टूर्नामेंट। अब यहाँ से छोई वाटरफॉल जाने का रास्ता लगभग 500 मीटर है। वाटरफॉल का रास्ता पता करते वक्त कुछ लोगों ने हमें वार्न किया कि ध्यान से जाना, वहाँ पे लेपर्ड आते हैं, और वहीं पे कुछ लोगों ने हमें बताया वहाँ जाना बिल्कुल सेफ है, आप जा सकते हैं। लेकिन हम 15 लोग थे, तो हमने वाटरफॉल जाने का निश्चय किया, और वाटरफॉल जाने के लिए हम 15 लोगों ने साथ में चढ़ाई स्टार्ट की। तो ये ब्रिज है, इसको आप ध्यान रखें, लैंडमार्क। यहाँ पे प्याऊ है, इसको भी ध्यान रखें। लेकिन 5 मिनट ही हाइकिंग करने के बाद हमारे 3 ग्रुप बन चुके थे, क्योंकि शुरू से ही स्टीप चढ़ाई मिलनी स्टार्ट हो गई थी, और जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये ट्रैक लग रहा था। कुछ देर तक तो हमें खड़ी सीढ़ियाँ मिलती रहीं, लेकिन कुछ देर बाद हमें कच्चे रास्ते मिलने लगे, जो कि पहाड़ों के ऊपर जंगल के बीच से निकल रहे थे। खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ तो बनी है लेकिन चढ़ाई भी खड़ी है। और ये रहा कौवों का झुंड। वैसे तो नागणी गांव से वाटरफॉल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन स्टीप चढ़ाई होने के कारण ये 3 किलोमीटर हमें भारी लग रहा था। आगे जाकर जो साथ का 20% रास्ता है वो बहुत बड़े ऐसे बहुत खूबसूरत। और ये है हमारी पूरी टीम आराम करते हुए। अभी 25% चढ़ने के बाद सारे लोग थक चुके हैं। 50% हो गया। इन चीज़ों से मुझे नफरत है। आप देख रहे हो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पन्नियाँ, पता नहीं लोगों को क्या चिढ़ मचती है। ये देखो इधर भी लोग घूमने आते हैं और वातावरण को दूषित करके चले जाते हैं। साथ में एक बैग कैरी करिए, उसमें अपने गार्बेज डालते जाइए और नीचे ले जाके डंप कर दीजिए। चलिए, तो दोस्तों ये क्रॉस लगा है, आप इसका ध्यान रखें। यहाँ पे निशान मिलते रहेंगे, उधर नहीं जाना है।
नीचे से ऊपर तक ढूंढते हुए आना है। ढूंढते हुए आना है। ये देखो, ये भी लगा ना। हाँ, ये एरो है, ये देखिए, ये क्लियर एरो है कि आप इधर से जाएं। इसी तरह 35 मिनट तक चलते हुए आगे हमें 2 रास्ते मिले। एक रास्ता पहाड़ की ऊंचाई की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे वैली की तरफ। काफ़ी ऊंचाई पे है, एक साथ ऊंचाई बढ़ रही है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। हालांकि सीढ़ियां हैं बट चढ़ाई काफ़ी है। लेकिन यहाँ से जो नज़ारे हैं वो खूबसूरत हैं, वैली के भी दिख रहे हैं, साथ साथ रास्ते में जो रोड के दोनों साइड ग्रीनरी अच्छी तरह। यहाँ पे ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं था जिससे हम पता कर सकेंगे कौन सा रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है, तो हमने ऊपर ना जाकर नीचे वैली की तरफ बढ़ने का फैसला किया। तो भाई काफ़ी खतरनाक रास्ता है यहाँ से, अभी तो निकल सकते हैं, बारिश के टाइम पे तो यहाँ आना मुश्किल ही होगा। इसी ट्रैक पे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और कुछ दूर आगे बढ़ने पे ऐसा लगा मानो रास्ता खत्म ही हो गया है, लेकिन वहाँ से हमें पानी गिरने की आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही थी। यहीं से हमें इस ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट पैच क्रॉस करना था। तो जब आप आएंगे लगभग 30% 35% आ जाएंगे तो रास्ता जो है, 2 रास्ते मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो आपको राइट साइड वाला रास्ता जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको पकड़ के आना है। आपको फॉलो करना है एरो, रेड कलर का एरो मार्क होगा पत्थरों पे, उसको देखते हुए उसी को फॉलो करते हुए आना है। और बिल्कुल आराम से चलते आइए क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है यहाँ पे। बिल्कुल आराम से चढ़ते चढ़ते आप पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल। वैसे तो ये कोई रास्ता नहीं था, बल्कि रास्ता बनाना पड़ रहा था। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होते हुए वैली को क्रॉस करके और दोबारा स्टीप चढ़ाई और खतरनाक बैंड को क्रॉस करते हुए यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ मिला। अब लगता है यहाँ से रास्ता पास में है, छोई झरना। ओहो, काफ़ी एडवेंचरस रास्ता है। और अभी देखो हमारी टीम वहाँ जा रही है। आप जब भी इस रास्ते पे आए ग्रुप में आए, क्योंकि ये पहले ही बता चुका हूँ जंगल के बीच से होते हुए जाता है, तो उससे तो सेफ है, बट जंगली जानवरों का क्या भरोसा, वो कहाँ आ जाएं। ये उनका घर है। हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां से वाटरफॉल हमें दिख रहा था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये सामने है वाटरफॉल। लगभग 1.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए वाटरफॉल के पास। वास्तव में ये काफ़ी मनमोहक दृश्य था। इस झरने की खूबसूरती देख के हम अपनी थकावट भूल गए। काफ़ी देर तक हम लोग उस झरने को निहारते रहे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति की गोद में बैठ के हम किसी अनमोल खजाने को देख रहे हैं। इस दृश्य को देख के मेरा मन काफ़ी शांत और भावुक हो गया था। तो दोस्तों रियली में गजब के नज़ारे हैं। अगर आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ये वर्थ है आपके लिए, और ये रिकमेंडेड प्लेस है। अगर आप तीर्थन आते हैं तो छोई वाटरफॉल जरूर आइए। आपको वाटरफॉल दूर से देखने को मिलेगा, बट जो बूंदे हैं वो आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से फेस पे आ रही हैं। अगर कुछ देर आप वहाँ पे खड़े होंगे, दूर भी खड़े होंगे, तो आप गीले हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तीर्थन वैली का अभी तक का। मॉर्निंग में हम पहुँचे थे, एक अच्छी सी लोकेशन हमारी है। हम स्टे कर रहे हैं रिवर साइड, और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे वाटरफॉल। अब आज का तो देखते हैं क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ भी करेंगे। उसके बाद कल जो हमारा है वो है जलोरी पास का, वो काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपना प्यार ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे पास समय की कमी थी। शाम भी हो रही थी और मौसम भी खराब हो रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ से वापस बढ़ चले हम अपने स्टे की तरफ, और शाम होते होते हम पहुँच गए अपने स्टे में। यहाँ पे गजब की ठंड हो चुकी है। टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री का पहुँच चुका है, और इस समय मैं हूँ बिल्कुल नदी के किनारे। नाइट व्यू में ये रिजॉर्ट आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से ये लहरें हैं रिवर की। अभी कम है तो यहाँ पे आ सकते हैं, जब ये लहरें बढ़ जाएंगी तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, फिर रिस्की हो जाएगा। बट अभी तक ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसके बावजूद हम बैठ गए नदी के किनारे। नदी की गरजती हुई लहरों की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी। मैं एक अलग सा सुकून महसूस कर रहा था। यही वह जगह थी जिसको एक्सप्लोर, और यही वह सुकून था जिसको एक्सपीरियंस करने हम इतनी दूर आए थे। नदी के किनारे ही स्नैक्स और डिनर एंजॉय करने के बाद मैं चला गया सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह ही हमें निकलना है एक ऐसे ही खूबसूरत और एडवेंचरस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे तीर्थन वैली को। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।